बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स 2। दोस्तों, आज आप लोग के लिए खुशी की खबर लेकर आया हूं और आप लोगों ने खुश होना है। और जो है ना, आप जो कहते हैं ना कि फ़ख्र करें अपने पाकिस्तानी होने पे, फ़ख्र करें अपने मुसलमान होने पे, फ़ख्र करें अपने वालिदैन के ऊपर कि उन्होंने आपको एक हलाल मुल्क में, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है, जो कलमा हक़ पे, जो दीन इस्लाम के नाम पे बना है मुल्क, उसमें आपको पैदा किया है। आप आज़ाद हैं, आज़ादी से सांस ले सकते हैं, आज़ादी से अपनी राय जो है वो उसका इजहार कर सकते हैं। आपको तंग किया गया अरसे दराज से, जिस वक्त से आप मौज़े वजूद में आए, उस वक्त से ये जो शरपसंद हिंदू थे, इन लोगों को चुल उठ रही थी कि आखिर ये पाकिस्तान कैसे बन गया। इन्होंने हम पे 2000 साल हुकूमत की, तो हम जो है वो इन पे हुकूमत नहीं कर सके। वो ख्वाब इनके जहनों में इस कदर सवार है, दिल दिमाग पे, कि जनरल बख्शी जो है ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर लेता है और अपनी नाक के ऊपर गोली मार लेता है। हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं, तस्दीक नहीं है लेकिन, ठीक है। इसीलिए वो आजकल नज़र नहीं आ रहा कहीं मीडिया में। पवन खेड़ा कांग्रेस का बंदा है, जो कि कांग्रेस में पब्लिसिटी और जो डिपार्टमेंट है मीडिया का, इनका जो है वो चेयरमैन है। इसका एक यूट्यूबर है संजीत नायर, और एक दीपक शर्मा है, जर्नलिस्ट है, साफ़ी लोग हैं। इन लोगों ने जो पूरा, मैं आपको टुकड़े करके बताता कि क्या किया, लेकिन मैं आपको जो है एक तरफ रख के टोटल बताता हूँ कि इसने, पवन खेड़ा ने क्या कहा और बाकी लोगों ने क्या कहा। आप समझ गए होंगे। इनके डेलीगेशंस जाते हैं दुनिया भर में, भारत के, लेकिन कोई डेलीगेशन कामयाबी जो है वो समेट के नहीं आता। यहाँ तक कि जो इनका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वो बाहर जाता है। जू शंकर, जिसको जोकर शंकर इंडिया में कहा जा रहा है, ये जू शंकर जाता है और बाहर जाके हक देता है बड़े ज़ोर से, और किसी को जो है वो कोई हासिल उसूल कुछ नहीं होता। जिल्लत समेट के दुनिया भर से आते हैं। अब इससे पहले कि मैं इसको नाम बनाम लेके जो है वो किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, वो करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको ज़रा कुछ हवाले दे दूँ। तकरीबन 7 डेलीगेशंस गए थे, जिसमें से 3 जो है वो कह रहे हैं कि वापस आ चुके हैं भारत, ठीक है। अब जो संजय कुमार झा है, जो कि JDU का जो वो चुना गया है, ये इनकी एक उसमें टोक्यो, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर में 21 मई को ये लोग जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है वो बताता हूँ। सेकंड है श्रीकांत एकनाथ, जो कि शिवसेना का है। इसके डेलीगेशन जाता है अबू धाबी, UAE, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सीरिया, लियोने। ये 22 मई को जाते हैं। अच्छा, शशि थरूर जो है, इसका 24 मई को जो है वो जाते हैं ये लोग। मतलब इन लोगों की मीटिंग थी इन तारीखों में। गुआना, पानामा, कोलंबिया, ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये जाते हैं सारे, और 3 डेलीगेशन साथ में से वापस आ जाते हैं। इनका मुद्दा क्या था? पाकिस्तान को जलील करने का, पाकिस्तान को तनहा करने का, और दुनिया में पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराना था, और आके रिपोर्ट कार्ड दिखानी थी, अम्मी में पास हो गया, अबू में पास हो गया। और जबकि इनकी किसी चीज़ में कोई सदाकत नहीं थी, तो अल्लाह ताला का करम हुआ कि ये जलील व ख्वार होके वापस मुंह लटका के आ गए। अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन कोई मुल्क इनको, आपको पता है, जो मैंने आपको आज से 2 दिन पहले व्लॉग में बताया था कि ये जो अजीत दोवल है, इसको भगाया था इन्होंने कि वहाँ से S-400 लेकर आओ। अब इस तरीके से उठा के अचानक भगा दिए, जैसे अम्मी चीनी लेने के लिए भेज देती है ना, जब बेटा चीनी लेकर आओ, भाग के मेहमान आए हुए चाय बनानी है, ठीक है। वो इस तरीके से S-400 लेने गए, वो मुंह लटका के वापस आ गए। रूस ने मना कर दिया, भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब जुमेरात वाले दिन आना, ठीक है। तो जुमेरात को इन्होंने बुलाया है, जैसे हम लोग कहते हैं ना
फ़कीरों को जुमेरात को आना, जुमेरात को आना। ये हर जगह पे भारत की तस्लील हो रही है, भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। ये पवन खेड़ा, संजीत नायर और दीपक शर्मा, ये लोग जो बातें कर रहे हैं ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कह रहे हैं कि रिजल्ट कहाँ है। आपने जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके सबूत किधर है। जू शंकर से भी ये पूछा गया था बाहर, हॉलैंड का चैनल था, तो भाई पता नहीं भाई, हम लोग तो हमने पकड़ ली हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आपने मुसलमानों को दौड़ा दौड़ मारना शुरू कर दिया, भारत के अंदर भी और कश्मीर में भी। अब आप जुल्म कर रहे हो। कश्मीर बहुत जल्दी पाकिस्तान के पास आने वाला है, पाकिस्तानियों मुबारक हो। और जो कह रहे हैं पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले, कोई टुकड़े नहीं होने वाले। पाकिस्तान के टुकड़े जो हो चुके थे वो हो गए, अब मजीद नहीं होने हैं। बांग्लादेश, कश्मीर और पाकिस्तान जो अभी मौजूद है, ये 3 टुकड़े का इनका ख्वाब था, ये उसमें कामयाब हो गए। ये सोच रहे बलूचिस्तान में क्या हाथ में आ जाएगा। बलूचिस्तान में तकरीबन 150 से ऊपर जो है ना वो दहशतगर्द कत्ल कर दिए जा चुके हैं। अभी तक कुत्ते की मौत मारे गए, हो सकता है तादाद और बढ़ गई है। ठीक है, अब आपको आगे बताता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ख्र करो अपने ऊपर, शुक्र मनाओ अल्लाह का कि आपके सर पे वो फ़ौज है, आपके सर पे जो ये पाकिस्तान आर्मी है ना, आपके सर पे अल्लाह ताला ने जो है ना वो रहमत नाजिल की है। कुछ आए थे ऐसे जिन्होंने जो मट्टी पलीद करके रख दी, लेकिन इस वक्त जो आपका आसिम मुनीर नाम का जो एक शेर आया हुआ है ना, ये बिल्कुल असली घी का बनाया हुआ जो है ना वो फौजी है, नेचुरल बंदा है, नेचुरल। जिससे भारत में तो आग लगी हुई है। भारत के खास पिट्ठू जो हैं, जैसे इमरान खान की पार्टी है, जैसे BLA वाले हैं, और जैसे 1-2 और हैं कमीने, उन लोगों को पार्टी लगी है। कुछ 2-3 मुल्लाओं को भी पार्टी लगी हुई है। वो पार्टी लगी हुई, कह रहा हूँ आग लगी हुई है, मिर्चें। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वीडियो को मज़ीद आगे पहुँचने से पहले लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं फिर और वीडियो बनाऊँगा। अच्छा जी, ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको टारगेट किया गया पवन खेड़ा की तरफ से। वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर अभी वो आपकी रगों में सिंदूर बह रहा है, आपके जो है वो मुत्तों में सिंदूर दौड़ रहा है, आपकी बॉडी में सिंदूर दौड़ रहा है, आपकी सांसों में। ये क्या चीज़ लगा के रखी हुई है आपने, वो आप पब्लिक को क्यों नहीं बताते। ऑपरेशन सिंदूर का जो वो अभी मामला हल नहीं हुआ, वो आप जो है वो वर्दी पहन के आप जो वो तस्वीरें खिंचवा रहे हो, जगह जगह आपकी तस्वीरें लगी हैं। आपने क्या किया है, या पीछे क्यों हट गए। ट्रंप ने, इन्होंने खुद सब बंदे उगल रहे हैं, अब इनके खुद बंदे बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, खुद ये लोग उगल रहे हैं कि ट्रंप ने धमकी दी थी कि मैं तिजारत बंद कर दूंगा, नहीं तो तुम फ़ौरन वो बंद करो। अब ये खुद उगल रहे हैं। ठीक है, और यही हकीकत है, याद रखिएगा। इन्होंने जो बीजेपी हुकूमत है, इन्होंने अपोजिशन पार्टीज़ के लोगों को चुन चुन के जेलों में डाला। अब उन्हीं लोगों को घर पे बुला के दादा गोवा गोवा कर रहे हैं। ठीक है, और सारे के सारे मिल के बैठ के बातें कर रहे हैं। वो बंदा जो कह रहा था कि अपोजिशन पार्टी के बगैर हिंदुस्तान चलेगा, अब अपोजिशन पार्टी को लेके और जो है इन्होंने बनाई है एक आदत टीम इंडिया, जिसमें इनको जो है वो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। वो कहते हैं ना, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन आया गोबर गाय के नीचे, वो हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब संजीत नायर कह रहा है कि बैरून मुल्क जाने वाले जो डेलीगेशन थे, इनके ऊपर आपने और इतने खर्चा किया। मोदी जो है वो एक यूरोप के कई मुल्कों में 7-7, 8-8 दफ़ा गया। ठीक है, ये दीपक शर्मा कह रहा है, सॉरी, और अमेरिका 10 दफ़ा जा चुका है। 11 साल में इस बंदे ने घूमने के अलावा और बकवास करने के अलावा किया क्या। लोग कह रहे हैं कि आप इसका हमें हल बता दीजिए और हम जो वो बता देंगे कि भाई हम इनके साथ है कि नहीं है। भारत के साथ, यू मोदी के साथ इसका सिर्फ गोदी मीडिया खड़ा हुआ है और कोई नहीं खड़ा हुआ। ये कह रहे हैं आपका सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो खड़े थे, अफगान तालिबान की जो हुकूमत है। लेकिन आप बताएं कि अफगान तालिबान के साथ आपके ताल्लुकात कौन से अच्छे हैं। आप पाकिस्तान के अगेंस्ट उसको इस्तेमाल करते हो। चाइना ने करा दिया दोस्ताना भाईचारा। अब आप बताओ, आपकी तो प्रॉक्सी ख़त्म हो रही है ना। बलूचिस्तान में आपके यारों को जो है वो कुट पड़ रही है, कश्मीर आपके हाथ से जा रहा है। चाइना जो है वो मज़ीद, जो एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसके अलावा मज़ीद वो घुस गया वहाँ पर इंडिया में। अब आप बताइए क्या करेंगे आप।
आपने वो सिर्फ नागालैंड वालों को और जो दूसरे थे उनको बुला के आपने कहा कि भाई हम आपके इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट करने वाले जिससे आपको इतनी नौकरियां मिलेंगी। नौकरियां उनको इज्जत तो दी आपने मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को जो है रुला के रखा हुआ है। और दुनिया में अभी जो बयानात आने वाले इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के हक़ में, बल्कि सच्चाई के हक़ में, कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ टेररिस्ट स्टेट बट इंडिया इज़, ठीक है, इंडिया इज़ अ टेररिस्ट स्टेट। मोदी गवर्नमेंट हो या राहुल गांधी की हुकूमत आ जाए, ये हो, इसकी जो इंदिरा गांधी थी वहाँ से लेके भले से मनमोहन सिंह हो, क्या कहते हैं, लल्लू प्रसाद शर्मा हो, सॉरी जो भी था, ये हो, वाजपेयी हो, या ये राहुल गांधी हो, या मोदी हुकूमत हो, कोई भी पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। ये बात याद रखिएगा। ये आके फिर अपनी पॉलिसीज़ जो है वो यही रखेंगे, पाकिस्तान को IMF से लोन ना मिल जाए, पाकिस्तान के जो है वो टुकड़े कर दिए जाए किसी तरीके से। ये गधी कौम है, डफर कौम है, दुनिया हंस रही है इनके ऊपर, लेकिन हर बंदा जो है वो अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ा डफर है। मज़ीद तफसीलात के लिए मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अभी चाइना ने क्या धमाका किया है वो भी आपको अगर देखना है तो नेक्स्ट वीडियो लिख दीजिएगा कि ज़रूर चाइना के हवाले से, चाइना सरप्राइज, चाइना बिग सरप्राइज, ये लिख दीजिएगा कि चाइना बिग सरप्राइज पे वीडियो बनाऊंगा। फिर मैं आपको अगली वीडियो बनाता हूँ और उसमें आपको बताता हूँ कि आपके ऊपर अल्लाह का करम कहाँ कहाँ से। ठीक है, कीप वॉचिंग, गो सवाइस।